अरे आ गए तुम्हारा ही तो वेट कर रहा था, क्योंकि तुम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक अच्छे से नहीं हो पाया है और ये जो चैप्टर है ये वेटेज रखता है 6 मार्क्स का। तो आज जब तुम आ ही चुके हो, अरे रुको 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 रुको, जाना नहीं है, आ ही चुके हो, तो ये पूरा चैप्टर एक शॉट के अंदर विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ ऐसे सवाल जो आपके आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब कि बोर्ड 2026 में, वो मैं यहां कराने वाला हूं। तो यार इस लेक्चर को देखने के बाद मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि यार ये पूरा का पूरा, मतलब ये समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा क्लिनिक ऑल क्लियर हो जाएगा। तो यार इस चैप्टर का वेटेज आपको पता ही है कि भाई ये 6 मार्क्स का वेटेज रखता है ना। और आज हम इसको करने के बाद किसी भी बुक के क्वेश्चन, किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन, किसी भी सैंपल पेपर क्वेश्चन जो भी लगाएंगे वो सारे सही होने वाले हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चैप्टर पूरा करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बिना टाइम वेस्ट किए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है, किससे डील करती है, पोजीशन से डील करते हैं। जैसे मूवी हॉल में जाते हैं हम, मूवी हॉल में वहां पे बेंच, वो जो कुर्सियां होती है वहां लिखा होता है D10 D11, तो हमें पता चल जाता है ना। तो वही सारी चीजें इसके अंदर होती है ना। जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तब भी आप देखते हो है ना कि भाई आपसे बोला जाता है चौथी रो में जाके तीसरी बेंच पे बैठ जा, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहां आके बैठ जाओगे, ऐसे ही करते हैं ना। तो यही पूरा चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है सर? भाई जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पूरा सिस्टम है उसे कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और एक इनके जो मतलब फिलोसोफर थे, जो मैथमेटिशियन थे, रेने डेस्कार्टेस, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है। अब इसमें आपको यहां पर ये एक्स एक्सिस नजर आ रही है, ये वाई एक्सिस नजर आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हमारे प्लेन को 4 पार्ट में बांटती है, जिसमें पहला पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट्स में ये डिवाइड किया जाता है और ये चारों क्वाड्रेंट्स में एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव में खेलते रहते हैं। जैसे कि इधर तो एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इधर एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपको साइन याद रखना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला। यही एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका आधा, मतलब समझ लो 6 में से 3 मार्क्स के सवाल यहां से आएंगे, लेकिन 2 अलग अलग फॉर्मेट पे आते हैं, वो मैं यहां समझाने वाला हूं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या? मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, इसके बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर दी हमने? लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने बोला कि ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, ठीक है। प्रूफ भी बता रहा हूं मैं, प्रूफ के साथ करेंगे क्योंकि क्या पता भैया पूछ ले। और ये है x2 y2, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं यहां पर ऐसे लाइन बनाता हूं, मैं यहां पर ऐसे लाइन बना लेता हूं, तो मैप से पूछूं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बोलोगे x1। मैं पूछूं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बोलोगे x2। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यहां तक तो सबको समझ में आ गई। ऐसे ही मैंने यहां पे बनाया, देखो ये टक 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 टक, आप बोलोगे यहां से लेके यहां तक y1 और यहां से लेके यहां तक y2। आई होप क्लियर है ये बात, बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान है ना। अब देखो मैं आपसे ये ट्राइंगल बनाने को बोल रहा हूं, मैं आपसे ये ट्राइंगल बनाने को बोल रहा हूं। देखो ये ट्राइंगल बन गया क्या? अच्छा ये कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए ये पॉइंट है सी, तो मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ABC। आप बोलोगे सर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट हाइपोटेनस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। अब मैंने आपसे बोला AC की डिस्टेंस क्या होगी, आप बोलोगे सर ये पूरा यहां से यहां तक x2 है, ये x1 है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, x2 माइनस x1। ऐसे ही ये y2 है, ये y1 है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, y2 माइनस y1, यही होगा। तो आप बोलोगे सर लगा दो वैल्यू, तो आप बोलोगे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये जो स्क्वायर है उधर जाके टोपी बन जाएगा, तो आप बोलोगे ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओहो, ये क्या है? यही तो है डिस्टेंस फॉर्मूला, यही तो है डिस्टेंस फॉर्मूला। भाई साहब याद कर लो, अभी याद कर लो। क्या याद करोगे? ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये याद कर लो, बस सफिशिएंट है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर है। रुको क्वेश्चन करेंगे। अभी एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ 2025 में, बेतहा इजी। आप बोलोगे सर क्वेश्चन इतना आसान है, अभी ऐसे चुटकी में आंसर देंगे। देखो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,0 फ्रॉम एक्स एक्सिस। आप बोलोगे सर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, 4,0 कहां होगा बताओ? आप बोलोगे सर 4,0 यही होगा, 4,0 यही होगा। तो ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है बताओ। आप बोलोगे एक्स एक्सिस पर ही तो है, तो एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी? 0 यूनिट होगी, है कि नहीं? 0 होगी ना। अगर मान लो मैं पूछ लेता ये वाई एक्सिस से कितना दूर होगा, वाई एक्सिस से कितना दूर होगा, तो आप बोलोगे सर वाई एक्सिस ये है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 4, तो आप बोलोगे 4 यूनिट। समझ में आया? ये एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाया बिना भी आप काम में ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। चलो -1 इधर होगा, -1 इधर होगा, और 7 मान लीजिए यहां होगा, तो -1,7 यहां होगा, -1,7 यहां होगा। तो ये पूछ रहा है कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। आप बोलोगे सर 7 यूनिट है ना, यहां से लेके यहां तक कितना है? 7 यूनिट। तो आप बोलोगे 7 यूनिट दूर होगा, तो 7 यूनिट इज दी आंसर। 7 यूनिट इज दी आंसर। देख लो 2023 में पूछा हुआ ऐसा ही सवाल। तो लगातार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये मत सोचना कि भाई क्यों करा रहे हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ -6,8। मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है -6,8, इसकी आपको इस ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। ओरिजिन क्या होता है? 0,0। अब आपको समझ में आया कि मान लीजिए ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट A, तो आप बोलोगे OA की डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OA इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2, 0 ले लो या इसको ले लो, है ना। तो मैं अगर इसको लेता हूं तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का 36 प्लस का 64। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा? ये 100 विच इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव भी होना चाहिए। अरे मेरे लाल, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। क्लियर है ये बात? देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको ये समझनी पड़ेगी कि कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब देखो अब आया वो एक्चुअल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन। अभी तो 0 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आपको डिस्टेंस निकालना है PQ के बीच में। ये मान लीजिए मेरा x1 है। अरे भैया कहां जा रहे हो? ये मान लीजिए मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मानने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को लगता है नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। तो आप लगाओगे फॉर्मूला। देखो वापस से फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर x2 माइनस, अरे कहां चला गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो मतलब देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर इसे टोपी पहना दो तो देखो ये जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 36
प्लस 16 कितना हो जाएगा 52। तो अंडर रूट 52 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 52 यूनिट, अंडर रूट 52 यूनिट। देखो बहुत बेसिक सवाल आते हैं जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला डिस्टेंस वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला है। चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप होमवर्क में करोगे। इसको मान लेंगे x2 y2 x1 y1। देखो नेगेटिव वाला काम भी हो रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करके मुझे बताएंगे। कर दोगे कि नहीं करोगे? लिख लो जल्दी से लिख लो, तुम लोगों को करना भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। 2025 में एक सवाल आया हुआ है ना। ये कह रहा है एक रेक्टेंगल है सर AOBC where vertices A is 0,2, O is 0,0, B is 4,0 एंड C तो पता ही नहीं है। इसने बताया द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। ओ भैया क्वेश्चन पढ़ो पहले। मान लीजिए डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, तो हमसे बोला है कि AB का डिस्टेंस क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा अंडर रूट यहाँ थोड़ी आएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर ये बेस स्क्वायर वाला काम लगा लो चाहो तो, है ना। तो ये क्या आएगा, आप बोलोगे तो बहुत आसान है, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं जीरो, हमें पता ही है। इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16 प्लस 4, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 20। तो आपके पास AB स्क्वायर का वैल्यू आया 20, और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी यही है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, जो कि हो जाएगा 20। स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल वो हो जाएगा 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 यूनिट। क्लियर है? देखो क्वेश्चन है वही, फॉर्मूला है वही, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A + B, B + C एंड A - B एंड C - B। भैया यहां पर x1 जो है वो A + B हो जाएगा, x2 जो है A - B हो जाएगा, y1 जो है वो A - B हो जाएगा, और y2 जो है C - B हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - A - B माइनस A - B, ये होगा x2 - x1, ठीक है, प्लस y2 - C - B माइनस A + B, ऐसे ही होगा। समझ में आया, है ना। x2 माइनस, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, A + B, ओहो कुछ गड़बड़ कर दी हमने, y की वैल्यू B + C थी, ये B + C थी भाई ये, है ना। तो दोबारा से लगा लें, कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेते हैं। हमने एक गड़बड़ कर दी छोटी सी, कि y1 की वैल्यू B + C थी, कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेते हैं। इसकी A1 है ना, चलो ठीक है, अब ठीक है। तो वापस से लगाते हैं, A - B माइनस A - B का स्क्वायर प्लस C - B माइनस C - B, मतलब B - C, ठीक है, होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये A से ही कट जाएगा, -2B का होल स्क्वायर प्लस C से C कट जाएगा, -2B का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये तो जाएगा 4B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8B स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 2B√2 यूनिट, 2B√2 यूनिट। समझ में आया? देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जो भी वैल्यूज लिख रहे हैं उसको लिखते समय। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, CBSE लगातार पूछ रहा है भाई। देखो 2025 में पूछा है, 23 में पूछा है, समझ रहे हो ना, 2 साल लगातार पूछा। देखो ये वाला 23 वाला सवाल है, ये वाला 25 वाला सवाल है। इसमें क्या बोला है कि भैया कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल,
द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a minus 7. Find the values of a if the circle passes through the point 11, -9. ठीक है, आपको ये वाले पॉइंट को यूज करके बताना है और डायमीटर की वैल्यू दी है 10√2. ये 2025 में पूछा हुआ है. ठीक है, अब देखो सेम सवाल है, सेम वैल्यूज है, सबको सेम है, रेडियस दिया है 5√2. भैया इसको डिवाइड करेंगे ना, जब भी तो 5√2 आएगा, है ना. तो देखो क्या करेंगे, पहले हम रेडियस निकालते हैं. रेडियस हो जाएगा 10√2/2, 5√2 यूनिट. ठीक है, अब आप इनकी डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये 5√2 ही होना चाहिए, 5√2 होना चाहिए. तो आप बोलोगे इसके डिस्टेंस निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, 11 - 2a का होल स्क्वायर या 2a - 11 का होल स्क्वायर ले लो, जो मर्जी पड़े वो ले लो. तो आप बोलोगे 11 - 2a का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस -9 -a + 7 का होल स्क्वायर. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 121 + 4a² माइनस 2 × 2 = 4, 44a प्लस यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, है ना, माइनस का 2 बचेगा. तो आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर प्लस a² प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, नहीं 2 × 2 = 4, हाँ 4a आएगा. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, अब इसके ऊपर अंडर रूट में बना दो वापस से. अब आप बोलोगे सर ये a² है, ये a² है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, a² है तो, है ना. देखिए इसकी डिस्टेंस है 5√2, है ना. तो हमने सोचा ये स्क्वायर रूट को इधर ले आते हैं तो 5√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो आपके पास क्या बचा, देखो 4a² और a², 5a². ठीक है, -44 + 4 तो कितना हो जाएगा, -40a. 121 और 4 + 125 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 25 25 2 = 50. ये उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5a² - 4a 40a है ये, 40a + 75 = 0. अब लोग 5 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 5a² - 8a प्लस 5 से करना ना, तो 25 आएगा, नहीं देखो 5 से करेंगे तो कितना आएगा, नहीं 25 नहीं आएगा, 5 × 5 और बचा कितना 2, तो 15 आ जाएगा. चलो ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा बच रहा है जो, तो ये आ जाएगा a² - 8a + 15 = 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी आती है. अब लोगे a² - 3a - 5a + 15 = 0. तो a - 3 और a - 5 आ जाएगा. तो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी या तो 3 और 5. अच्छा ये दोनों वैल्यू रखूंगा क्या, दोनों वैल्यू रखूंगा क्या, बिल्कुल रखूंगा, दोनों वैल्यू रखनी पड़ेगी भाई, है ना. a के दो ऐसे वैल्यूज हो सकती है जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, एक 3 है और एक 5 है, तो दोनों ही करेक्ट आंसर है. और इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम आने वाला है, क्या, a = 3 और 5. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी क्या होती है. अच्छा कुछ बच्चों को ये नहीं पता कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. भाई एक ही लाइन पर, क्या बोला मैंने, एक ही लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, क्या बोला मैंने, 3 और मोर पॉइंट, 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन. तो ये आप देख सकते हो ए बी बी सी ए सी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. अच्छा इसका मतलब क्या है कि ए बी की जो डिस्टेंस होगी और बी सी की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों मिला के ए सी की डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, यही कहलाता है ये, है ना. एक होता है एरिया वाला टॉपिक भी होता है, बट वो हमारे कोर्स से डिलीट हो गया, उसके हेल्प से भी हम यूज कर पाते थे, बट अभी नहीं करना है. ठीक है, एक आता है इक्यू डिस्टेंस वर्ड. ये वर्ड्स पहले समझ लो, क्योंकि वर्ड ही नहीं समझ में आएंगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे, है ना. इक्यू डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए एक पॉइंट दिया है मैंने, ये एक पॉइंट दिया मैंने, है ना, और मैंने आपको 2 पॉइंट दिए हैं, 2 कोई पॉइंट दिए हैं, मान लीजिए एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है.
अगर ये दोनों की डिस्टेंस बराबर हुई, अगर ये दोनों की डिस्टेंस बराबर हुई तो ये कहलाएगा इक्वी डिस्टेंस। मान लीजिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो इसके लिए हम कौन सा कंडीशन लगाएंगे? आप बोलोगे सर ए पी इज इक्वल टू बी पी होना चाहिए, इसी को हम इक्वी डिस्टेंस बोलेंगे, इसी को हम इक्वी डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये चीज आपको समझनी है कि यही इक्वी डिस्टेंस होता है और ये आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि शो दैट द पॉइंट 1, 1, -2, 7, 3, 3 आर कोलिनियर। तो आप बोलोगे सर ए बी की डिस्टेंस निकालो, आप बोलोगे -2 प्लस -1 तो 3 का स्क्वायर, मैं थोड़ा शॉर्ट जल्दी कर रहा हूँ मैं ना, प्लस 7 - 1 6 का होल स्क्वायर, तो आपके लिए कितना हो जाएगा? ये 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 45 √45, तो हो जाएगा 3√5। देखो पूरा तरीके से करेंगे अपन, है ना। अगला देखते हैं BC की डिस्टेंस 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस -3 और 7 मतलब -7 तो 10, तो 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? आप बोलोगे ये हो जाएगा और ना 25 प्लस 100 तो हो जाएगा 125, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में? आप बोलोगे हो जाएगा 5√5 यूनिट। चलिए अब आते हैं AC की डिस्टेंस निकालते हैं। 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 और ये 16, तो आप बोलोगे हो जाएगा 20 क्या होगा? आप बोलोगे 2√5 यूनिट। अब आपको यहां एक चीज नजर आ रही है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, मतलब AB प्लस AC, तो BC के बराबर आ रहा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। 3√5 प्लस 2√5 इज इक्वल टू 5√5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ गई तो क्या बल्ले बल्ले, क्या है ये है कोलिनियर। क्या है ये? कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है द पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। ओहो क्या बोला ये? पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल टू, अच्छा एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो आप बोल रहे हैं हुज एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, मतलब कि x इक्वल टू वाई है, ठीक है। एंड विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब कि ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है P x, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, मान लीजिए पॉइंट है 1, 0 और ये पॉइंट है B 0, 3, ठीक है। मतलब कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे सर PA इक्वल्स टू PB होना चाहिए। तो बोलोगे अंडर रूट PA x - 1 का होल स्क्वायर प्लस x - 0 होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट। फिर यहां देखो PB x - 0 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल स्क्वायर, ये लो, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो ये स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे, डबल साइड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड कर दूं मैं, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सॉरी -2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -6x प्लस 9। x स्क्वायर कट जाएंगे, ये इधर आ जाएगा 4x हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप कहते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 कितनी आ गई? 2 आ गई। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 2, 2, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो 2025-24, मैं कह रहा हूं 23, ऐसा सवाल 2025-24 और ये देखो एक और 23, देख रहे हो ये 21 सॉरी 23 नहीं 21, तो मैं यहां लिख दूं, मतलब एक सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फॉर्मूला पर, क्या बोल रहा हूं मैं,
एक सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करने वाला आने वाला है, जो कि इस तरीके का होने वाला है जिसमें इक्वी डिस्टेंस बोला जाएगा आपसे। क्या बोला मैंने समझ में आई मेरी बात? ये प्रूफ वाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, देखो 7,1 3,5 7,1 3,5 है कि नहीं? बस क्या करा, यहां प्रूफ करना है, वहां प्रूफ नहीं करना है, वहां रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देख रहे हो आप, दोनों क्वेश्चन कितने मिलते जुलते हैं, बट करने का तरीका सेम है। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल इक्वी डिस्टेंस का, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करने वाले हैं, वो हमारे एग्जाम में आने वाला है। ये 2025, 24, 23 में लगातार आया है, तो अभी भी आएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रूव दैट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, कोई पॉइंट P है एक्स और वाई, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट कोऑर्डिनेट 7,1 एंड B 3,5 इज 2 मोर देन द ऑर्डिनेट। मतलब कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 है। ये प्रूफ करना है आपको, तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये दोनों इक्वल है, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, ये पॉइंट P है तो PA इक्वल्स टू PB कर दो, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, खटाखट लिख दो, है ना। चलो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, जयराम जी की। अब देखो 14x 6y, इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, अब आ जाओ y की बात करते हैं। माइनस 10, अरे कहाँ चले गए भाई, माइनस 10 माइनस 2, इधर लाओगे तो प्लस 8y, है ना, प्लस 49 प्लस 1 50, 25 प्लस 9 34 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे? अरे सर इसको डिवाइड कर दो, पहले तो लिख लो माइनस 8x प्लस 8y माइन प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस x को उठा के उधर लाओ तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, हैंस प्रूव। यही प्रूव करना था, मैंने बोला भी था कि दो ज्यादा बताना है, यही प्रूव करना था। यही सेम आंसर इस क्वेश्चन का भी आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बोला मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आएगा। तो भाई साहब, आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करने वाला जो क्वेश्चन है, मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूला, वो छोड़ के नहीं जाना है। ये सवाल कतई छोड़ के नहीं जाना है, सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, आंसर भी इसका और इसका सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, आप इसको ट्राई कर लेना एक बार भले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द पॉइंट x, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, देखो द पॉइंट x, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 एंड 2, 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना आसान है, आप इसमें लगा दो, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। चलो मान लीजिए ये है पॉइंट P A B, तो PA इक्वल्स टू PB लगाते हैं। x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y 1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख देते हैं पूरा, इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको स्क्वायर बोथ साइड कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, अब बोलोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जयराम जी की हो जाएगा, है ना।
ये 1 से 1 जयराम जी को जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 4, तो x बराबर 1, x बराबर 1, आंसर ए, x बराबर 1, आंसर ए। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया, बस यही आपको करना था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट पॉइंट, मतलब ये इंटरनल डिवीजन और सेक्शन फॉर्मूला, मतलब बेसिकली ये है क्या? ये है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है बेटा ये? सेक्शन फॉर्मूला। चलो मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला क्या है ये मैं समझा देता हूँ। देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। ये इंटरनल डिवीजन है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन हमारे कोर्स से डिलीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ याद करने में क्या ही हर्ज है, आगे तो काम आएगा। इंटरनल डिवीजन अब पहले समझते हैं, फॉर्मूला बाद में याद करेंगे, पहले समझते हैं। चलो मान लीजिए ये एक लाइन है, ये लाइन है पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। एक लाइन है पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों के बीच में, ठीक है। मैं इसको कट कर रहा हूं, मैं इसको कहीं भी ऐसे कट कर रहा हूं, कर दिया मैंने। ये पॉइंट है मान लीजिए पी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। अच्छा इनके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे तो आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट लो x1 y1 x2 y2 मैंने ले लिया। अब ये लाइन मान लीजिए 15 सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर की है, कुछ भी मान लो, है ना। तो ये कुछ रेशियो होगी, मान लो 25 थी तो ये 10 ये 15 होगा, है ना। 20 थी तो ये 10 ये 20 होगा, 10 10 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? कुछ तो लेंथ होगी, कटेगा तो लेंथ तो आएगी सही। तो ये जो लेंथ है इसका सिंपलेस्ट रेशियो हमने ले लिया m/n। कुछ बच्चे इसको m1 m2 लेते हैं, लेकिन मैं m/n ले रहा हूं अभी। आप m1 m2 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके? इस बीच वाले पॉइंट के, बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। कैसे निकालते हैं? देखो पहला वाला रेशियो और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला रेशियो और पहला वाला कोऑर्डिनेट, ये याद रखो। पहला वाला रेशियो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला रेशियो पहला वाला कोऑर्डिनेट, ये याद कर लिया तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया आसान। क्या कहते हो? समझ में आई बात? दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, दोबारा से एक बार और समझ लो। एक मिनट, हाँ दोबारा समझ लो, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखना है बच्चों। अरे चलो भैया चलो, नाराज क्या हो जाते हो? ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है पी। इसके कोऑर्डिनेट क्या बताया मैंने? x, y। इसके कोऑर्डिनेट बता दिए मैंने, क्या बता दिए? x, y, ठीक है। इसका रेशियो m, इसका रेशियो n। कुछ बच्चे m/n m1 m2 भी लेते हैं। ये है x1 y1, ये है x2 y2। अब बहुत आसान तरीका है सेक्शन फॉर्मूला याद करने का। क्या भाई? एकदम हलवा। ये कर लिया ना तुम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। सेक्शन फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आज सेक्शन फॉर्मूला याद करते। सबसे पहले पहला वाला रेशियो कौन? m, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट x2, दूसरा वाला रेशियो नीचे वाला, और पहला वाला कोऑर्डिनेट x1, मतलब m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, m इंटू y2, n इंटू y1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। ये हो गया फॉर्मूला याद, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक होती है भाई, ठीक है। पहला वाला दूसरा वाला, दूसरा वाला पहला वाला, समझ रहे हो ना? इंटरचेंज, ट्विंग, है ना। तो ये याद रखना। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। मान लीजिए लाइन सेगमेंट है भाई, पॉइंट A है, पॉइंट B है, ये 3:2 में डिवाइड कर रही है ना। इंटरनली की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट दिए हैं -3, 2 और 3, -4, ठीक है। तो देखो पहला वाला कोऑर्डिनेट P पॉइंट निकालना है भाई, पहला वाला रेशियो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट 3 × 3, दूसरा वाला रेशियो पहला वाला कोऑर्डिनेट 2 × -3 और 3 + 2। आगे चलते, पहला वाला दूसरा वाला -4 × -3 प्लस दूसरा वाला पहला वाला 2 × 2 अपॉन 3 + 2। चलो 3 3 9 -3 2 6 अपॉन 5 कॉमा 6 होगा, ठीक है। इसको देखते हैं 4 0 12 माइनस का 12 4 का 4 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 3/5 कॉमा
-8/5। ये आपका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के पी कोऑर्डिनेट निकाल के बता दिया मैंने, ठीक है, पी कोऑर्डिनेट निकाल के बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल 100% पूछा जाएगा। क्या बोला मैंने? एक सवाल 100% पूछा जाएगा। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन वाले, मैं लास्ट में और बता दूंगा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा रेशियो पूछा जाएगा जब आपसे बोला जा रहा है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5,3 एंड 1,6 -1 डिवाइडेड बाय y एक्सिस। y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है भाई, समझो 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 समझो। एक पॉइंट है -1,6, है ना, और एक पॉइंट है, ऐसे नहीं लेते, ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा रियलिटी लगेगी ना। -1,6 और 3,5। पहले 5,3 ले लो और फिर -1,6 ले लो, ठीक है। ये एक लाइन है, पॉइंट ए पॉइंट बी। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है सुनो, कि ये जो y एक्सिस है, y डैश, ये जो y एक्सिस है ये इसको कहीं कट कर रही है। कहां कर रही है मुझे नहीं पता। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये क्या होंगे? आप बोलोगे सर y एक्सिस कट कर रही है तो x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए ना सर। क्यों? देखो यहां कट कर रही है ना y एक्सिस, ये x है, तो x कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं यहां कट कर रही है, तो यहां ये x कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ 0 है ना। अगर मान लीजिए यहां कुछ होता तो y कोऑर्डिनेट 0 होता, पर ये जब भी x एक्सिस पे कट करेगा, जहां भी कट करेगा, इन सब जगह क्या है? y कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप बोलोगे यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कुछ है ना। समझ रहे हो ना? जैसे कि ये जितने भी पॉइंट हैं यहाँ सब जगह क्या है? x कोऑर्डिनेट 0 है। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कुछ होगा। तो आपने क्या करा? हमने कहा लेट दी रेशियो बी k:1, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक, मेरे को बोला है कि ये जो x कोऑर्डिनेट है 0 है, तो मैं क्यों ना इसी पे फॉर्मूला लगाता हूं, k:1, पहला वाला दूसरा वाला -1k, दूसरा वाला पहला वाला अपॉन k+1। अच्छा ये x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये x के बराबर 0 होना चाहिए, है ना। और अगर मैं दूसरा वाला लिखूं, देखो y वाला लिखता हूं कोऑर्डिनेट, k × 6 6k 1 × a +3 इज इक्वल टू अपॉन k+1 इज इक्वल टू y। हमें नहीं पता क्या है, अभी हमने छोड़ दिया। अब आप बोलोगे इसको तो उधर ले जाओ, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 5:1। अच्छा यही सवाल देखो 2025 में ही पूछा है, सेम क्वेश्चन। देखो 5:3 और ये दिया है, बस बाकी सेम है ना, वही सेम चीज पूछी हुई है। फिर 21 में भी पूछा हुआ है y एक्सिस, और फिर यहां भी पूछा हुआ है ये x एक्सिस, ये x एक्सिस। तो आप देखो जो ये सवाल है, ये जो सवाल है सेक्शन फॉर्मूला का, कि इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई हर साल पूछ लेती है? मतलब 4 साल में से 5 साल में से 4 बार सवाल आया हुआ है ना। तो यार एक क्वेश्चन ये वाला है ना, सेक्शन फॉर्मूला का एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपको रेशियो निकालने को बोला जाए और बोला जाए कि जो लाइन डिवाइड कर रही है y एक्सिस है या x एक्सिस है, ये सवाल करके जाना है। देखो 2024 में भी पूछा है, 25 में पूछा है, 21 में पूछा है ना। तो हर साल ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये सवाल करके जरूर जाना, ठीक है। चलो अब अगला सवाल जो है ये 24 का था, ये 25 का, ये तुम खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में ये वाला तुम कर लोगे। सेम सवाल है यार, मतलब सेम सवाल है। ये y एक्सिस है, y डैश है, ये इस पे कट कर रहा है 5, -6 और ये है -1, -4। आपको ये k:1 लेना है और इक्वल टू 0 कर देना, खत्म कहानी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल ये वाला भी सेम है, एक और कर देता हूं मैं। चलो ये y एक्सिस पे कट कर रहा है यार, तो क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे। तो आप बोलोगे k:1 पे ये दे दी लाइन, और यहां पर कितने पॉइंट है? -3, 2 और 5, 7। चलो कर देते हैं। ये हो जाएगा 3, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 5 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा -3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5 ऑप्शन डी आया। देखो ये सवाल तुम लोगों को करके जाने हैं, वरना आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द रेशियो इन विच द पॉइंट 4,0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब देखो यहां पर क्या है कि ये जो पॉइंट है 4,0 दिया हुआ है भाई, है ना, और ये 4,6 दिया हुआ है और ये 4,-8 दिया हुआ है। अगर आप इसको m1 m2 लेके करते हो तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेंगे, बट वो नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे k/1 लिया तो वापस से लगा दो। अब देखो y कोऑर्डिनेट 0 तो इस बार y के साथ करें तो देखो k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे हो जाएगा -8k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो k बराबर 6/8 2/4 सॉरी 2/4 और ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। ओहो हो सॉरी 2/4 नहीं होगा ये, 2 3 जा 6 तो ये 3 आएगा ना, और 2 4 दे दो 3/4 आएगा यार, सॉरी 3/4 आएगा। ऑप्शन ऐसे कैसे मैच नहीं करेगा भाई, हैं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स। अब यार मिड पॉइंट क्या होता है सर? वही चीज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे m1 m2 था, अब m1 की वैल्यू भी 1 है, m2 की वैल्यू भी 1 है, 1 है, तो k वे तो सब 1 हो गया ना, तो ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो आपने फॉर्मूला लगाया था m x2 n x1, m और n 1 है, तो x1 प्लस x2 बाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहां पर आपके जो सेक्शन फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यूज करा हुआ है ना, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला आपका था m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, तो आप बोलोगे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो आप क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2। तो देखो वही चीज़ यहाँ हो रही है, y1 प्लस y1/2 y2/2, यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो फॉर्मूला तो सेम है, बट रेशियो जो है 1:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको 2-3 सवाल ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही प्यारे जैसे 2025 का एक सवाल है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P -4,5 एंड 4,6। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये कहाँ होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर -4 प्लस 4 अपॉन 2 5 प्लस 6/2, तो ये तो क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 11/2। तो यार 0 है, तो अगर मैं इसको बनाता हूं 0 11/2 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ये कौन सी एक्सिस है? ये कौन सी एक्सिस है? आप बोलोगे y एक्सिस पे, तो आपका आंसर भी हो जाएगा सर कि ये लाइन जो है, ये जो पॉइंट है, ये y एक्सिस पर ही लाई करने वाला है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? देख, तेरे को जो भी परेशानी है, तेरे को कोई और चैप्टर भी पढ़ना है तो तू मुझे कमेंट में डालते जाना, मैं तेरे को उसका भी करवा दूंगा, है ना। ये पीडीएफ भी तेरे को मिल जाएगी ऐप पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a, 4 एंड 2, 2b इज 2,6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। देखो डायग्राम बना के समझाता हूं। आपको बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है a, 4 और 2, 2b, इनका मिड पॉइंट जो है वो है 2,6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो आप क्या करोगे? आप तो भाई जो छोटे बच्चे करते आ रहे हैं अभी तक, मतलब तुम जब कर रहे हो अभी तक, a प्लस 2 बाय 2 4 प्लस 2b बाय 2 किसके बराबर है? ये है 2,6 के बराबर। अच्छा, ये इसके बराबर कर दो, ये इसके बराबर कर दो, कर दें, तो आप बोलोगे हो जाएगा a प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, है ना, और 4 प्लस 2b बाय 2 बराबर 6। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो ये हो जाएगा a प्लस 2 बराबर 4, ये करो 4 प्लस 2b बराबर 12। क्या कहते हो? समझ में आ रही है बात? अब देखो यहां से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो चाहो तो, नहीं तो मैं क्या कहता हूं कि इसको करो 2 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दो। क्या करो? इसको करो 2 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 4 बराबर 8। आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 4 प्लस 4 8 इज इक्वल्स टू 20। इसको उठा के उधर ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 12, तो a प्लस b बराबर 6
a प्लस बी बराबर 6, a प्लस बी बराबर 6 आया। देखो बस ये क्वेश्चन करने के तरीके, देखो यार ए और बी की वैल्यू निकालने में कोई तंत्र नहीं है, हमसे पूछी नहीं है, काय को इतनी मेहनत करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए -2, -2, एंड पॉइंट बी 2,8। देखो भाई साहब ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट, मतलब 1 2 3, मतलब कि P Q R, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये सब 1:1:1:1 में होंगे, मिड पॉइंट्स है ना यार, 4 इक्वल पार्ट्स है तो सारे बराबर होंगे। दो कुछ बच्चों को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपके एनसीईआरटी में भी एक सवाल था, तो देखो कुछ बच्चे से करेंगे 1:3, 2:2, फिर 3:1, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने पहले मान लिया Q क्या है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है कि नहीं बोलो। P ये Q जो है मिड पॉइंट है कि नहीं, बोलो है। तो आप बोलोगे सर कितना आसान हो जाएगा, देखो Q के कोऑर्डिनेट निकालना कितना आसान हो जाएगा, -2 + 2, -2 + 2/2, -2 + 8, 2 + 8/2, तो बोलोगे ये 0, यहीं लिख देता हूँ 0, ये हो जाएगा 10, मतलब 5। आपके पास आ गया Q के कोऑर्डिनेट। अब कोई बोले कि यार P के निकालो, तो आप बोलोगे P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अरे ए और क्यू के लिए मिड पॉइंट है, आपके पास ये 0,5 आ गया, तो अब ये x1 y1 ये x2 y2 आप सॉल्व कर दोगे, क्यों कर दोगे ना। तो देखो -2 और 0, -2 P कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, -2 + 0/2, 2 + 5, 2 + 5/2, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7/2, तो ये आपके आगे ये वाला। अब मैंने बोला सर R इज, बोलो R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, है कि नहीं। तो देखो R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 + 2, 0 + 2/2, 5 + 8/2, तो आप बोलोगे ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 + 8 मतलब 13/2। ये लो, ये हमने P निकाल दिया, Q निकाल दिया और R निकाल दिया। इस तरीके से किया जा सकता है, कोई नेगेटिव मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, मैं कह रहा हूं ये 2026 में भी ऐसा सवाल आएगा, 2026 में भी एक ऐसा सवाल आएगा, ठीक है। 2026 में सेम टाइप का सवाल आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि यहाँ 2 की जगह 3 हो जाए, 6 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है 2024 में पूछा हुआ है ना। सर्कल वाले क्वेश्चन देखो हर साल आते हैं, पक्की बात है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आपसे बोला है पॉइंट A एंड B लाई ऑन द सर्कल, पॉइंट A -1, y एंड B 5, 7 lie on the circle with the center O 2, -3y, 2, -3y such that AB is the diameter, इसमें बोला हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया डायग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। यार एक बात बताओ, क्या ये जो y कोऑर्डिनेट है ये A और B है और ये O है, तो आप बोलोगे O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर y वाले कोऑर्डिनेट्स इक्वेट कर दें, तो आप बोलोगे 7 + y/2 = 3y, -3y है ना, माइनस है ना, तो कर सकते हैं अपन। तो आप बोलोगे सर y + 7/2 = -3y, इसको उधार के ले जाओ, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, y + 7 = -6y। आप बोलोगे इसको उठा के वहाँ लाओ, ले आएंगे, तो ये जाएगा 7 = एक y उधर चला गया तो कितना बचेगा, ये 7 हो जाएगा, -7y, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो पहला काम तो हो गया हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y दैट इज -1, ये तो हमने कर लिया। अब ये बोल रहा है फाइंड द रेडियस निकालना है, मतलब कि OA निकालना है या OB निकालना है,
है ना, या ए बी डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो चलो मैं ओ ए निकाल देता हूं, है ना, रेडियस इज इक्वल टू ओ ए विच इज इक्वल टू, चाहो तो वैल्यू रख दो इसमें, कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगा, अब ये नया कोऑर्डिनेट होगा 2 कॉमा माइनस प्लस 3, 2 कॉमा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा -1 कॉमा -1, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट तो निकल गए, बड़े खतरनाक कोऑर्डिनेट है भाई, है ना। तो देखो अंडर रूट 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो हो जाएगा 9 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 25, तो आप बोलोगे 5 यूनिट। तो हमारा सेकंड जो पार्ट है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 यूनिट, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 यूनिट। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सवाल था, आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2021 में सेम टाइप का सवाल पूछा हुआ है, वही सर्कल वाला है, वही सेंटर वाला है। व्हाट इज दी फॉलोइंग पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। अरे बहुत आसान है, आप बोलोगे सर ये सर्कल है ना, सर्कल विद सेंटर 2, 0, 0, ये सेंटर है, यहाँ से एक सर्कल है सर, है ना, और रेडियस जो है वो 3 यूनिट है। 3 यूनिट मतलब यहाँ 3 यहाँ 3, तो ये हो गया 3, 0 -3, 0, 0, 3 और 0, -3, यही कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा पॉइंट है जो सर्कल के बाहर लाई करेगा। अब बोलोगे सर ये है 3, 1, तो 3, 1 तो ये इधर लाई करेगा, 3, 1 तो यही जो बाहर करेगा, 1, 2 अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये सब अंदर अंदर लाई करेंगे। बस एक ही पॉइंट है 3, 1 जो कि कोऑर्डिनेट बाहर लाई करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2021 में पूछा हुआ है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दी लाइन सेगमेंट -3, -9 एंड -6, -4, इनके मिड पॉइंट निकालने। तो -3, -6, -3 प्लस -6 अपॉन 2, 9 प्लस -4 बाय 2, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/2 और ये हो जाएगा +5/2, -9/2 +5/2 ऑप्शन सी, -9/2 +5/2 ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं केस बेस्ड सवाल पर। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है, लेकिन ये अकेला केस बेस्ड अगर आपने कर लिया तो ये समझ लो कि आप लगभग सारे टॉपिक सीख जाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ मोबाइल स्क्रीन फॉर लॉन्ग, बहुत लंबी कहानी है, पढ़ लो भले तुम भी आराम से। मेक योर आई साइट वीक एंड गिव यू हेडेक, है ना। चिल्ड्रंस आर एडिक्टेड टू प्ले पबजी, सुन लो भाई तुम्हारे लिए ही है, सुन लो, है ना। कैन गेट इजीली स्ट्रेस आउट टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट इल फैक्ट of playing PUBG, a school decided to start ban PUBG campaign, in which the students are asked to prepare campaign board in the shape of rectangle, which one such campaign board made by class 10 student of school is shown in the figure. Based on the above information, give the answer of the following question. चलो तो देखो समझते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है कि यार ये कंपेन बनाया हुआ है ना, ये कंपेन दिख रहा है आपको, है ना, ये दिख रहा होगा, वैसे तो नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये कंपेन दिख रहा होगा आपको, ये y और ये x, ये a 1,1, b 7,1, c 7,5 और d 1,5, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। और ये कोऑर्डिनेट्स देने के बाद में आपसे बोला जा रहा है कि इनके आंसर दो। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD। अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ, अगर इनके डायगोनल को मैं बनाता हूं तो वो मिड पॉइंट होगा? मिड पॉइंट होगा, क्या कहते हो, मिड पॉइंट होगा भाई, मिड पॉइंट ही होगा ना ये। तो इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, दोनों एक ही जगह होगा। तो मैं कहता हूं कि एक काम करो ना सर, क्या कि सर AC का मिड पॉइंट निकाल लेते ना। AC इज मिड पॉइंट, क्या होगा AC का मिड पॉइंट? मान लो मैंने बोला 1 + 7/2, 1 + 5/2, तो देखो ये कितना हो जाएगा 8/2, मतलब कि 4 और ये 3, 4,3। अब चाहो तो आप चेक कर लो, 1 + 7/2 वही होगा, और 1 + 5 देखो सेम ही आ रहा है, चाहो तो चेक कर लो। AC और BD दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे, ये आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4,3 इज दी मिड पॉइंट, या तो बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। 4,3 इज दी इंटरसेक्शन ऑफ
डायगोनल, ये लिखकर आओगे तो अच्छा रहेगा ACNBD, ताकि एग्जामिनर क्या एग्जाम में मार्क्स मतलब ये पढ़ के मार्क्स अच्छे से दे पाएगा आपको। सेकंड पार्ट बात करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ निकालने के लिए आपको AC की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। देख लो 6 का होल स्क्वायर 4 का 6 6 36 4 16 √52 यूनिट, √52 यूनिट। यही डायगोनल, दोनों डायगोनल की लेंथ यही होगी। इसमें भी देखो 7 - 1 5 - 1 यही आएगा, इसमें भी 7 - 1 5 - 1 आ रहा है ना। तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही, मतलब डिस्टेंस सेम आने वाली है, चाहे AC हो चाहे BD हो, दोनों का डिस्टेंस सेम आएगा। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ कंपेन। भाई एरिया निकालना है, तो आपसे मैं बोलूं AB की लेंथ कितनी होगी, आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, लेकिन मैं बोलूं ये तो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल भी है, तो ये 1,1 है। देखो 1,1 7,1 तो 6 यूनिट चला, तो आप लोग AB की यूनिट कितनी है, 6 यूनिट है ना। फिर मैंने बोला BC, देखो आप बोलोगे BC कितना है, 7 7 तो सेम है, तो स्ट्रेट लाइन होगी, 1 से 5 गया तो कितना होगा 4 यूनिट। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ कंपेन आप बोलोगे 6 × 4 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। भैया ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो टीचर वैसे ही मार्क्स काट लेगा, यूनिट नहीं लिखोगे तो टीचर वैसे ही मार्क्स काट लेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं कुछ असर्शन रीजन सवाल पर, है ना। तो यार एक असर्शन रीजन सवाल 2024 का है, ये 2023 का है ना। तो एक मैं करूंगा, देखो ये वैसा वाला ही है, इंटरसेक्शन वाला है ना, ये लाइन उससे दिया हुआ है ना, मैं एक ये मैं करूंगा, एक आप करोगे। ठीक है, चलो द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A1,2 and -1,1 इंटरनली रेशियो 1:2 इज दिस। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, एक मिनट रुक जाइए, है ना, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसमें ना एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, है ना, ताकि सॉल्व कर लेंगे ना यार। चलो तो देखो आपसे बोला गया है कि ये पॉइंट है 1,2 and -1,1 ये पॉइंट है, इसको इंटरसेक्ट रेशियो दिया है 1:2। अरे 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 नालायक, 1:2। तो ये कह रहा है कि जो इंटरनल सेक्शन है ये वाला कोऑर्डिनेट होने चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। आप बोलोगे सर पहला वाला दूसरा वाला -1 प्लस दूसरा वाला पहला वाला, है ना, +2 अपॉन 1 + 2। ठीक है, कॉमा y पर आते हैं, पहला वाला दूसरा वाला 1, दूसरा वाला पहला वाला, तो हो जाएगा +1/3 और 5/3। चेक करो -1/3 है क्या, -1/3 देख लो, चेक कर लो भैया, ये 1 आएगा तो नेगेटिव यानी आएगा, ये प्लस में आएगा। तो भाई साहब इन्होंने क्या करा, गलत दे दिया, तो आपका ये क्या हो गया, खत्म ही होगी ना कहानी, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है ना। सेक्शन फॉर्मूला ट्रू है, सेक्शन फॉर्मूला ट्रू है, तो ये आंसर हो जाएगा असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। अगर मान लो ये सही होता, बाई चांस मान लीजिए यहां माइनस नहीं होता, तो फिर ऑप्शन ए हो जाता, क्योंकि ये आंसर जो आ रहा है वो सही भी आ रहा है ना, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, तो इसी वजह से ये आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर आ गया डी। चलिए अब अगला वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आप लोग करोगे तो यार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और करके दे दो। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आंसर करना है, कमेंट के अंदर करना जरूर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 2 - 2 मतलब 2 - 2 2, -2 -2,1 एंड 5,2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। भाई साहब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सवाल है ये 2026 में आ सकता है, बस हो सकता है कि यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल ना देके कुछ और बोल दे, है ना। तो करना क्या है कि भाई ये बोल रहा है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये सारे वर्टिसेस जो है राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो आपको एक बात पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस हम रख सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। चलो तो एक काम करते हैं, पहले साइड निकालते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है ना।
कहाँ चला गया भाई, ये सी है, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। अंडर रूट ए बी -2 कितना हो जाएगा, -4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 9, अब लोगे अंडर रूट 25 यूनिट। एक साइड आ गई। अब BC निकालते हैं। 5 -2 7 का होल स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस नहीं आएगा वैसे बाय द वे यहाँ पे, है ना। चलो ठीक है, जो भी अभी है ना, आएगा तो पॉजिटिव ही, तो हो जाएगा 49 + 1 √50 यूनिट, ठीक है। AC की वैल्यू निकालते हैं। 5 - 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 9 + 16 वापस से अंडर रूट 25। सर ये तो गड़बड़ है, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है, ये तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। लेकिन मेरे लाल एक चीज देखो, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो रहा है क्या, ये देखो 25 हो जाएगा प्लस 50। ओ भाई ये हो गया प्रूफ, hence prove that these coordinates are belongs to what, right angle triangle, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एक सवाल और है ना। मैथ देखो, मैंने कहा ना वो सवाल 2026 में आ सकता है, तो ये भी आ सकता है, टाइप सेम है दोनों का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4,3 6,4 5,6 3,5 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ दी, मतलब एंगुलर पॉइंट्स का मतलब होता है वर्टिसेस। यार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे नाम देख के, है ना, वर्टिसेस ही है ऑफ स्क्वायर। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, पहले समझ लो भाई। स्क्वायर होगा तो ये साइड बराबर होगी, लेकिन ये तो रोम्बस में भी होती है, तो यहां क्या अलग है, 90 डिग्री। पर 90 डिग्री तो हम कोऑर्डिनेट से प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि डायगोनल इक्वल होते हैं। क्या, डायगोनल इक्वल होते हैं ना। ऐसी अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता, तो रेक्टेंगल में ये और ये तो बराबर होते हैं, ये दोनों है ना। अब ये तो पैरेललोग्राम में भी होते हैं, लेकिन यहां क्या स्पेशल है, यहां पे डायगोनल इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। और रोम्बस पैरेललोग्राम करने के लिए साइड इक्वल करा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं ABCD, ठीक है, मान लिया। निकालते चलो, AB निकालो, AB निकालो। 4,3 और इससे निकालेंगे 6 - 2 मतलब 6 - 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 2 2 जो 4 प्लस ये √5, ठीक है, √5 यूनिट। BC के निकालते हैं, चलो इन दोनों के निकालते हैं। 5 - 6 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 2 का स्क्वायर, अभी भी आया √5। सही जा रहे हैं सर, सही जा रहे हैं हम। CD का निकालते हैं। 3 - 5 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 1 का स्क्वायर, है ना। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान नहीं रखेंगे अभी हम, आएगा तो वो पॉजिटिव ही वैसे भी √5। AC निकालते हैं। 3 - 4 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 यूनिट। आपने बोला AB = BC = CD = AD, है ना। अरे मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, AD आएगा, सॉरी। AB = BC = AC सॉरी CD = AD, ये सब इक्वल आ गए। तो ये एक रोम्बस तो बन गया, लेकिन फॉर स्क्वायर डायगोनल्स और आल्सो देयर, है ना, डायगोनल्स को भी चेक करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे AC निकालते हैं, AC तो आप बोलोगे देखो 5 - 4 1 का स्क्वायर, 6 - 3 3 का स्क्वायर, तो बोलोगे √10। और BD निकालते हैं, चलो BD निकालते हैं। BD देखो 3 - 6 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर, ये भी √10 आ गया। दोनों √10 यूनिट आ गए, दोनों √10 यूनिट आ गए। मतलब कि भैया डायगोनल्स आर ऑल इक्वल। तो हम बोलेंगे हेयर
all sides are equal and diagonal AC equals to BD, therefore these vertices या फिर these points are vertices of square। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर देंगे, आपका काम हो गया। यही हमें इसमें प्रूफ करना था, कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, चलो अब एक सवाल यही वाला आप लोग करेंगे। ये वही ABCD दिया हुआ है, आपको AB की डिस्टेंस निकालनी है, BC की डिस्टेंस निकालनी है, CD की डिस्टेंस निकालनी है और AD की डिस्टेंस निकालनी है। ये सारी डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। और ये निकालने के बाद आपको AC और BD भी निकालना होगा। ठीक है, ये सब निकालेंगे और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में डालेंगे। ठीक है, कर दोगे ना? चलो, तो ये काम आपने करना है। ये हुआ हमारा लेक्चर खत्म। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें, क्या क्या चीजें पढ़नी थी सर। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सर सबसे पहले हमने देखा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के अंदर हमने देखा फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इकलौता फार्मूला है जिससे 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है डिस्टेंस फार्मूला वाला। अच्छा, 4 तरह के सवाल होते हैं डिस्टेंस फार्मूला से ही। 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कोलिनियरिटी चेक करनी है ना। और तीसरा क्वेश्चन है इक्वी डिस्टेंस वाला। और चौथा जो टाइप है वो है ट्राइंगल और स्क्वायर चेक करने वाले या रेक्टेंगल चेक करने वाले। कोई सा भी क्वाड्रेटल दे दिया जाएगा वो चेक करना है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेकंड सेक्शन फार्मूला में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, याद करो। हमने बोला था पहला वाला mx2 + nx1 अपॉन m + n my2 + ny1 अपॉन m + n। और हमने बोला था सर मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2। बस ये 2 टॉपिक आपने कर लिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना कर लो। और इसके बाद आप लोगों को अपनी NCERT करनी है एटलीस्ट, और PYQ। अगर PYQ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डाल दें, मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। या आप टेलीग्राम पे जाकर भी ले सकते हैं, या हमारी ईसरल की ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। साथ के साथ आप लोगों को पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं चैप्टर वाइज वो भी हम यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो इतना कर लो, इसके बाद बस सैम्पल पेपर लगा लो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में और ट्रिग्नोमेट्री के साथ। बाय।